नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कछवा वंश के शासक सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम सवाई जयसिंह की राजनीतिक उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। सवाई जयसिंह जो कि जयसिंह जिनको हम मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम के बाद दूसरे शासक थे जिनका नाम जयसिंह था, इसलिए हम इनको जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं। सवाई जयसिंह बिशन सिंह जी के पुत्र थे और उनका उनका वो 1720 में जो शासक बने। वैसे इनका जीवन काल 1700 से लेकर 1743 तक रहा। सामान्यतः अपने जीवन काल में मुगलों के साथ इनके संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे। सवाई जयसिंह जयपुर रियासत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे और इन्होंने सर्वाधिक मुगल शासकों का जीवन काल देखा। सबसे पहले इनकी अगर बात करें औरंगज़ेब के समय, तो औरंगज़ेब के समय इनके संबंध औरंगज़ेब से बहुत अच्छे थे और औरंगज़ेब ने इनको सवाई राजा की उपाधि दी। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह शासक बने, लेकिन बहादुर शाह और उनके भाइयों के विरुद्ध जब आपस में उनका उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो सवाई जयसिंह ने बहादुर शाह के विरुद्ध आजम को सहयोग किया था। इसलिए बहादुर शाह ने नाराज़ होकर जब वो शासक बने तो आमेर पर आक्रमण किया और आमेर पर नियंत्रण स्थापित करके उनके छोटे भाई सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया और आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा। बाद में जयसिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर, जिनमें मारवाड़ मेवाड़ के साथ मिलकर 1707 में देबारी का समझौता किया। देबारी के समझौते के तहत उन्होंने विजय सिंह के खिलाफ सैन्य अभियान कर विजय सिंह को परास्त कर पुनः आमेर पर कब्जा किया और विजय सिंह को आमेर के दुर्ग में एक छोटे से दुर्ग या छोटे से कमरे में रखा। उसी को विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जहादर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला जैसे अनेक शासकों के समय ये रहे, लेकिन चूंकि इन सभी शासकों का कार्यकाल बहुत कम था इसलिए इनसे कोई विशेष कार्य या विशेष उपलब्धि इनके शासनकाल में नहीं रही। बाद में मोहम्मद शाह या जिन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं वो शासक बने और उनके समय इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सबसे पहला कार्य था इन्होंने बदन सिंह नामक जाट शासक की सहायता से चूरामन नामक जाट शासक के विद्रोह का दमन किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी। वहीं मोहम्मद शाह ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी और जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डीग की जागीर प्रदान की, जिसके आधार पर कालांतर में बदन सिंह ने डीग में जाट राजवंश की स्थापना की। मोहम्मद शाह के समय सवाई जयसिंह लगातार 3 बार मालवा के सूबेदार बने। जब वो मालवा के सूबेदार बने तो उस समय मालवा के सूबेदार के नाते उनका सामना मराठों के साथ हुआ। इसलिए अगर हम देखें कि मालवा के सूबेदार के नाते मराठों के साथ इनके अनेक बार संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों ही लड़ाइयों में सवाई जयसिंह ने मराठों को हराया। सबसे पहली लड़ाई थी पिलसूद का युद्ध जो 1715 में हुआ, दूसरा मंदसौर का युद्ध जो 1733 में हुआ और तीसरा कोटा का युद्ध जो 1735 में हुआ। इस प्रकार मालवा के सूबेदार रहते हुए इन्होंने लगातार 3 युद्धों में सवाई जयसिंह ने मराठों को परास्त किया। इसके अलावा भी राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्थान में भी मराठों का आगमन सवाई जयसिंह की वजह से ही हुआ, क्योंकि सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में जब हस्तक्षेप किया तो अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह की सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित किया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में मराठों का आगमन किसके कारण हुआ तो उसका उत्तर है सवाई जयसिंह। जब मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में निरंतर बढ़ता गया और राजस्थान के राजपूत शासक उनसे परेशान रहने लगे तो सवाई जयसिंह की पहल पर ही 1734 में हुडा सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि हुडा सम्मेलन का आयोजन होने से पूर्व ही हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान किसका था? सवाई जयसिंह का। इसके अलावा सवाई जयसिंह के समय ही 1736 में पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को गलता जी का तीर्थ यात्रा करवाई। उसी समय भामेला नामक स्थान पर सवाई जयसिंह से पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुलाकात की। इसके अलावा सवाई जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य 1641 में
धौलपुर नामक समझौता हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में जहां एक और उन्होंने विभिन्न मुगल शासकों के समय रहते हुए कार्य किए, दूसरी ओर उन्होंने मराठों के साथ मालवा के सुधार की हैसियत से संबंध स्थापित किए, तीसरी ओर उन्हें राजस्थान में भी मराठों के विरुद्ध और स्थानीय स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए एक संघ बनाने का प्रयास किया और इस प्रकार उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद।